हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं क्षेत्रमिति के सभी फार्मूला, जो भी इसमें का इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सभी के सभी लिखवाने वाला हूँ। समझिए कि आज से ही आपका टारगेट बैच शुरू हो गया है। आज से ही अपना एक थ्योरी का कॉपी बना ले मैथमेटिक्स का, और सभी फार्मूला आप लोग लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 30 या 20 फार्मूले होंगे समतलीय क्षेत्रफल से, ठीक। और इसके आयतन वाले क्षेत्रफल से उसके आयतन वाले क्षेत्रफल से अलग उसका बनेगा। तो इसका समतलीय क्षेत्रफल से जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें सूत्र बनेंगे वो सभी के सभी मैं लिखवाने वाला हूँ। आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट इस सभी के फार्मूलों को एक बार अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें से बारी बारी से और सभी फार्मूला को लिखवाता हूँ। जिसमें सबसे पहले आपको आएगा त्रिभुज, उसके बाद आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, उसके बाद आएगा आयत, उसके बाद आएगा आपका वर्ग आएगा, उसके बाद आएगा आपका समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आएगा आपका समलंब चतुर्भुज। ये सभी के सभी फार्मूले, इनके जितने भी फार्मूले बनेंगे वो सभी के सभी मैं लिखवाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टारगेट वाला हमारा बैच जो शुरू हो रहा है एकदम फ्री में अक्टूबर से, इसमें आपको थ्योरी भी दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें बताते हैं आपको, जब तीन भुजा ए बी सी मालूम हो, त्रिभुज में जब मान लीजिए कि ए बी सी कोई त्रिभुज है ए बी सी, एक और तीन गो भुजा ए बी सी मालूम हो, तब त्रिभुज का परिमिति का सूत्र क्या होता है, ये पूछा है। परिमिति का सूत्र क्या होता है, तो इस तीनों को जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस में सी, ये आपका निकल जाएगा परिमिति का सूत्र। तो पहला सूत्र यही बना है कि जब तीन भुजा ए बी सी मालूम हो तो परिमिति का सूत्र क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो ना दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी, देखो ना तुम गर्दा मचा दोगे बोर्ड परीक्षा में अपना। अब देखिए जब दूसरा है कि जब ए बी सी पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप 9th में पढ़ के आ रहे होंगे हीरो सूत्र, बहुत प्रचलित है हीरो सूत्र। तो वही इसका सूत्र हो जाएगा, जब ए बी सी मालूम हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। इसे हीरोन सूत्र भी बोलते हैं, हीरो सूत्र, ठीक। अब इसमें एस क्या है, एस का मान कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस में बी प्लस में सी आप बाटा में 2 लगा दीजिएगा तो एस के मान निकल जाएगा। जब सवाल बताएंगे एकदम कंठस्थ क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 हमारा सूत्र क्लियर है। अगला देखिए, एक त्रिभुज को आप 6ठा क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यही मालूम होगा, 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई, यानी हाफ गुना बेस गुना आधार, हाफ गुना बेस गुना आधार। तो यहाँ से हमारा 4 फार्मूला क्लियर हो गया। अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज से है। समबाहु, बाहु का मतलब भुजा, कौन भुजा, खाया ला भुजा ना, समबाहु एक और है भुजा, जैसे कि सभी भुजा एक और समान होंगे। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा समान हो, यानी भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमिति पूछा है, तो इहो भुजा ए होगा, इहो भुजा ए होगा और इहो भुजा ए होगा। तो तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा आपका 3a। तो एक और सूत्र क्या हो जाएगा 3a, एक और परिमिति का सूत्र क्या हो जाएगा 3a। अगला देखिए क्षेत्रफल जब पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एकदम आसान है रे, √3/4 कर दीजिएगा। अब बस a², ए का है इसमें भुजा है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और जब पूछ दे ऊंचाई तो कुछ नहीं करना है, देख √3 रहेगा, अब बाटा में केवल 2 लगा देना है और इधर आपको केवल ए रहने देना है, बस कुछ नहीं किए हैं। इसको इसमें से 2 हटा के यहाँ 2 रख दिए हैं और इधर से स्क्वायर हटा दिए हैं, बस इसी से आपका ऊंचाई निकल जाएगा। जब वो कहेगा परिमिति तो 3a, समबाहु त्रिभुज का परिमिति तो 3a, और जब कहेगा क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और जब कहेगा ऊंचाई निकालो समबाहु त्रिभुज का, भुजा देला रहेगा तो √3/2 कर दीजिएगा और गुना में एगो भुजा लगा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा
समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब देखिए इसके अगले सूत्र को चलते हैं लेकर, तब तक इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसमें आयत के सभी क्षेत्रफल के सूत्र और परिमाप के सूत्र। देखिए सबसे पहले इसमें है कि आयत का परिमिति। तो आयत कैसा रहता है, आयत ऐसा नहीं रहता है, इसका लंबाई बराबर हो और चौड़ाई थोड़ा छोटा हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। इसमें ABC ये क्या है, ABCD एक आयत है। अब चलिए इसमें पहले क्या पूछेगा आपसे, आयत का परिमिति यानी उसका परिमाप, चारों ओर का परिमाप क्या है, यानी सब लंबाई और चौड़ाई का उसका माप क्या है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप का सूत्र कैसे निकालेंगे, 2 × L प्लस में B, यानी कि लंबाई प्लस में चौड़ाई, उसके बाद गुना, इसको जोड़ के गुना करा देंगे तो इसका पूरा परिमाप निकल जाएगा। वो किसका, तो आयत के परिमिति का। अब देखिए जब पूछेगा क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई कर देना है। क्या करना है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देना है। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या पूछेगा, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा अब पूछेगा इसका चौड़ाई बताइए कितना है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया रहेगा और लंबाई दिया रहेगा, तो इसको निकालने के लिए अगर किसी आयत का हमको चौड़ाई मालूम करना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल आप बाटा में जो नहीं दिया जाता है उसको लिख देंगे लंबाई कर दीजिएगा, तो आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। जब पूछ दे आपसे, जब आयत के लंबाई पूछ दे तो क्षेत्रफल कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल बाटा में चौड़ाई कर दीजिएगा, तो आयत का लंबाई निकल जाएगा। और जब पूछे कि आयत का विकर्ण क्या होता है तो कुछ नहीं करना है, आँख मूंद के √L² प्लस में B² कर दीजिएगा, तो आयत का क्या निकल जाएगा, विकर्ण का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखिए अब चलते हैं इधर वर्ग पर। तो वर्ग आप जानते होंगे इसके सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा इसका बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पूछेगा कि इसका परिमिति क्या होता है। देखिए तो कौ भुजा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुना भुजा। अब कहेगा इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो भुजा स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफलवा निकल जाएगा। क्या कर दीजिएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपसे इसमें पूछेगा क्या कि वर्ग की भुजा बताइए। तो वर्ग की भुजा कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसको देखिए। वर्ग की भुजा बताने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्षेत्रफल मालूम रहेगा। क्षेत्रफल मालूम रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल के ऊपर √अंडर कर दीजिएगा तो भुजा के मान पता चल जाएगा। तो वर्ग की भुजा पूछे तो √अंडर क्षेत्रफल कर दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण आप ऐसे निकाल सकते हैं, √2 × भुजा, √2 × भुजा, या इसका एक और सूत्र है √2 × में रूट क्षेत्रफल, √2 × में रूट क्षेत्रफल कर दीजिएगा तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। अगर पूछेगा आयत की परिमाप तो 2 × L + B, और उसके बाद क्षेत्रफल पूछेगा तो L × B यानी लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद चौड़ाई पूछेगा, आयत का चौड़ाई क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई कर दीजिएगा तो आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। और जब कहेगा कि लंबाई बताइए तो लंबाई कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कर दीजिएगा तो लंबाई निकल जाएगा। अब विकर्ण पूछेगा तो √L² प्लस में B², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। अब चलिए वर्ग में, वर्ग का परिमिति पूछेगा तो 4 गुना भुजा, क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा स्क्वायर, पूछेगा वर्ग की भुजा तो √अंडर क्षेत्रफल के स्क्वायर, क्षेत्रफल √अंडर क्षेत्रफल। उसके बाद पूछेगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण √2 × A या √2 × रूट क्षेत्रफल। क्लियर है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं, तब तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं इसके हम लोग अगले फार्मूले की ओर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल और सम चतुर्भुज के
परिमाप और क्षेत्रफल को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें जानेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बन गया। मान लीजिए ये ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, ई क्या है, आधार है, ई क्या है, एच है। अब पूछा है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो समांतर चतुर्भुज है, देखिए आमने सामने के भुजा है। क्या है, आमने सामने के भुजा है। तो 2 गुना आसन भुजाओं का योग, आसन भुजा का, आसन भुजा का योग, यानी आमने सामने भुजा का जोड़ कर लीजिएगा, उसके बाद 2 से गुना कर दीजिएगा तो इसका परिमाप निकल जाएगा। और जब पूछेगा क्षेत्रफल क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस त्रिभुज में से 1/2 गायब कर देंगे, यानी कि b गुना h हो जाएगा। और यही त्रिभुज में क्या होता है, हाफ गुना बेस गुना ऊंचाई होता है ना, तो बस 1/2 गायब कर दीजिए, b गुना h निकल जाएगा आपका क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आइए चलते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में हो सके तो पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज, 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 इसमें विकर्ण है ये D1 और एगो विकर्ण है D2। देखिए अब क्या है, जब पूछेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 गुना में विकर्णों का, उनके विकर्णों का गुणनफल। तो एगो विकर्ण क्या है, D1 है, और दूसरा विकर्ण क्या है, D2। बस आपका निकल गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसी से निकल जाएगा 1/2 गुने D1 गुना D2। अब देखिए पूछेगा जब आपसे ऊंचाई कि समचतुर्भुज का ऊंचाई क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रूट अंडर चढ़ाएंगे, उसके बाद D1 इंटू D2। क्लियर है, D1 इंटू D2 करेंगे, D1 इंटू D2 करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बट्टा में D1 का होल स्क्वायर प्लस में D2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए जब आपसे पूछेगा कि इसका भुजा बताइए, तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर D1 का होल स्क्वायर अब बट्टा में 2 पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, उसके बाद D2/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसका विकर्ण भुजा निकल जाएगा। अब विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है, विकर्ण निकालने का सूत्र भी हो जाएगा, हम लोग बनाएंगे इसका सूत्र अगले वीडियो में। ठीक, अब एक बार सूत्र पूछेगा आपसे कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र बताइए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका कैसे लिखेंगे, 1/2 गुना में B1 प्लस में B2 गुना में H। ये B1 प्लस में B2 क्या है, आमने सामने, मान लीजिए कि है क्या है, समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ से 2 ऊंचाई हो जाएगा, ये आमने सामने के भुजा हुआ, तो ये B1 हो गया, है B2 हो गया, है क्या है, ऊंचाई है। ठीक, तो यह पूछा है कि 1/2 गुने B1 प्लस B2 गुना में ऊंचाई कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर से। जब समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछे तो 2 गुना आसन भुजाओं का योग कीजिएगा। उसके बाद पूछेगा क्षेत्रफल, तब B गुना H, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1/2 खा जाना है। उसके बाद ये समचतुर्भुज में पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2। और जब पूछेगा कि समचतुर्भुज का ऊंचाई निकालिए, तो आपको क्या करना है, रूट अंडर D1 इंटू D2, और उसके बाद बट्टा में रूट अंडर D1 का होल स्क्वायर प्लस में D2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा आपका समचतुर्भुज का ऊंचाई बताइए, तो क्या करना है, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस में D2/2 का होल स्क्वायर। और लास्ट है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने B1 प्लस B2 गुना में ऊंचाई, यही आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं इसके और इम्पोर्टेंट सूत्रों को लेकर। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।